हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन के बारे में, बर्थ प्लेस एंड डेथ के बारे में बताया गया है। आज उससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एज दैट वर्ड्सवर्थ हेल्प्ड लॉन्च। वो एज कौन सा था, वो युग कौन सा था जब वर्ड्सवर्थ लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो वो टाइम था द रोमांटिक एज। नेक्स्ट है इसमें, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी मैरी हसन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हसन से शादी कब की थी, तो वो की थी 1802 में। ओके, आगे है इसमें, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया गया, तो वो बने थे 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो वर्ड्सवर्थ की कौन सी वो पोएम है जिसमें कि उनकी ऑटोबायोग्राफी दी गई है, वो है द प्रिल्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वर्क्स डिड वर्ड्सवर्थ हैव पब्लिश्ड इन 1793। तो 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस चीज़ को पब्लिश किया था, अपने कौन से काम को, यानी कि पोएम को, तो वो है एन इवनिंग वॉक। काफ़ी फेमस पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट वाज द वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओप्स। तो वर्ड्सवर्थ की जो मैग्नम ओप्स जिसे कहते हैं, महान कलाकृति जिसे कहते हैं, तो वो कौन सी है, तो वो है द प्रिल्यूड। ओके, आगे है इसमें, विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी कॉलेज को अटेंड किया या किसमें उनकी एजुकेशन हुई थी, तो वो था सेंट जॉन्स कॉलेज। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ नॉन एज द। विलियम वर्ड्सवर्थ को किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड क्रिटिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा, रॉबर्ट ब्राउनी ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनी। आगे है इसमें, वेयर डज द सॉलिटरी रिपेयर टेक प्लेस। सॉलिटरी रिपेयर जो विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है, तो वो कहाँ पर उसको लिखा गया था, ठीक है, तो वो है स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ लंदन 1802 एड्रेस टू। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है लंदन 1802, उसको किसने एड्रेस किया था, किसने बताया था उसके बारे में, तो वो बताया था जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट है, व्हाट फॉर्म इज़ लंदन 1802 रिटन इन। तो जो लंदन पोएम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, वो लिखी गई है सोनेट की फॉर्म में। ओके, आगे है इसमें, व्हाट मैटर इज टिपिकल सोनेट रिटन इन। जो टिपिकल सोनेट लिखा जाता है वो किस मैटर में लिखा जाता है, जिसको कहते हैं छंद, तो वो लिखा जाता है एम्बिक पेंटामीटर की उस तरह से टिपिकल सोनेट को लिखा जाता है। आगे है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज अ डिस्क्राइब मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने कौन सी इमेजरी को यूज़ किया था मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो वो था नेचुरल इमेजरी। ओके, आगे है क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड ओपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ठीक है। तो वह क्या देख रहे हैं जब वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या देख रहे हैं जब वो ओपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को कंपोज कर रहे थे, तो वो किस चीज़ को देख रहे थे उस वक्त, उस टाइम वो देख रहे थे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह के समय को देख करके उस पोएम को लिख रहे थे, कंपोज कर रहे थे। आगे है, हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट वी आर सेवन विद। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है वी आर सेवन विद, तो वो किसके साथ में लिखा है, वो लिखा है शैमुअल कॉलरिज के साथ में। ओके, आगे दिया है, हाउ मैनी स्टेंजास आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो जो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील पोएम है, तो उसमें कितने स्टेंजा है, उसमें है 2 स्टेंजास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इंस्पायर्ड बाय। तो विलियम वर्ड्सवर्थ किससे इंस्पायर हुए हैं, वो हुए हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर, ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। आगे है इसमें क्वेश्चन, रिटन इन मार्च इज पोएम कंपोज्ड बाय। तो जो रिटन इन मार्च जो पोएम है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई है।
आगे है इसमें हास्टिंग डे इन टू डैफोडिल्स मीन्स, तो टू डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है, उसमें जो वर्ड है हास्टिंग डे, तो उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हर डेली पासिंग अ डे। ओके, आगे है इन टू डैफोडिल्स ह्यूमन लाइफ इज कंपेयर्ड विद। डैफोडिल्स में ह्यूमन लाइफ को किसके साथ में कंपेयर किया गया है? वो किया गया है मॉर्निंग्स ड्यू, जो सुबह की ओश होती है, उसके साथ में ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है इन द पोएम टू डैफोडिल्स द पोइट वीप्स ओवर। द डैफोडिल्स पोएम में पोइट किस चीज़ के लिए एक तरह से रोना कह सकते हैं विप्स को, कि किस चीज़ के लिए वो रो रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए? शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन लाइफ, जो इंसान की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है उसके लिए रोना बना रहे हैं, रो रहे हैं उसके लिए। ठीक है, आगे है इसमें व्हेन वाज प्रिल्यूड पब्लिश्ड, तो प्रिल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1850 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे है विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ नोन एज हिज मास्टरपीस, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है जिसे मास्टरपीस कहा जाता है, तो वो कौन है? वो है द प्रिल्यूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको मास्टरपीस भी कहा जाता है, द प्रिल्यूड को। ओके, आगे दिया है वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ को किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से पॉपुलर है? तो वह है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। नेक्स्ट है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल। ठीक है, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसको द लीच गैदर भी कहा जाता है। ओके, 1802 में पब्लिश हुई थी, उसे ही जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है उसी को ही द लीच गैदर भी कहा जाता है। ओके, आगे है एवरी ग्रेट पोइट इज टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ठीक है, ये वर्ड्स किसने कहे हैं? एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। ठीक है, तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। आगे दिया है वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन, तो वर्ड्सवर्थ ने जो फेमस पोएम लिखी है द प्रिल्यूड, वो कितने बुक्स में लिखी है? 14 बुक्स में उसको लिखा है। नेक्स्ट है व्हेन वर्ड्सवर्थ विजिटेड टाइटन एबी फर्स्ट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टाइटन एबी की को कब विजिट किया था? ठीक है, कब यात्रा की थी? तो वो की थी इन द समर ऑफ 1793 में। ठीक है, 1793 में की था। आगे है whom did विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट टाइटन एबी, तो किसके साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ टाइटन एबी पर विजिट करने गई थी? तो वो अपनी सिस्टर के साथ में, ही सिस्टर डॉरेथी। ओके, नेक्स्ट है इसमें इन विच फॉर्म द पोएम टाइटन एबी रिटन, तो टाइटन एबी किस फॉर्म में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, तो ये किसने कहा है? द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये है या ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है माई हार्ट लिव्स अप पोएम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये आगे है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन सेड दिस, तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किसने कहा है? वो कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट है 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, ये कहा है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है, किसने कहा है पोइट इज़ मैन स्पीकिंग टू मैन? तो ये कहा है विलियम वर्ड्स ने पोइट के बारे में। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट पोइट। आगे दिया है द डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय, तो जो फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, वो किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्लैश ओपन द इनवर्ड आई हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो ये कहाँ से लिया गया है? द डैफोडिल से ही लिया गया है।
आगे है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है। इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोइम है वो कब पब्लिश हुई है, वो हुई है इन फरवरी 1795, हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन थी जो कि 1795 में पब्लिश हुई। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्रिल्यूड एंड द एग्जीक्यूशन इज द पार्ट ऑफ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो वह पार्ट है द रिक्वेस्ट जो कि कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम थी और फर्स्ट पोएम थी, ठीक है। उसी के ही पार्ट है द प्रिल्यूड एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।